हेलो एवरीवन। मैं आदित्य कुमार, लक्ष्य वेक्टर क्लासेस यानी कि वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमारे कोचिंग का नाम है वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो फुली मैं रन करता हूँ ऑफ साइंस है। इसके माध्यम से हम आपको मैथ, फिजिक्स और बहुत सारी सब्जेक्ट का अध्ययन करना शुरू कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस पहले से है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अच्छा तरीक़ा से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास 11th में है पहला चैप्टर कैलकुलस का, जिसको हम कहेंगे लिमिट्स। मतलब कैलकुलस में पहला चीज़ है जो सीखने का है, वो है लिमिट्स। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मतलब कि कॉन्सेप्ट है लिमिट का क्या। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फंक्शन लेते हैं, एक्स का फंक्शन लेते हैं, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू, इफ वी पुट x is equals to 1, we get f1 is equals to 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वन एक्स वन माइनस वन, दैट इज 0/0। एंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल टर्म 0/0 इज मीनिंगलेस, अनडिफाइंड। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या समझते हैं, अनडिफाइंड। इसका कोई डिफाइन नहीं है, चाहे और मीनिंगलेस इसको समझ लेते हैं। तो चूंकि ये फंक्शन है तो हमें इसको बनाना है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल बनाने के लिए ही हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ से और सब वैल्यूज़ के लिए अगर देखें, f1 के लिए हमारे पास आ गया है 0/0। अगर मैं f2 की बात करूँ, f2 की अगर बात करूँ तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। इट मीन्स 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। एंड दिस इज मीनिंगफुल। f2 एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू आ रही है 1.5, जिसकी वैल्यू है मतलब मीनिंगफुल। यहाँ से हमको पता चलता है और भी वैल्यूज अगर रखते हैं, जस्ट लाइक अगर x की वैल्यू 0 भी रखते हैं, f0 इज इक्वल्स टू, देन वी गेट माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। दैट इज मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगलेस। ओनली दिस f1 इज मीनिंगलेस। f1 जो मीनिंगलेस है, देखते हैं इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर के टर्म में। यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है एक्स प्लस वन। जो इसको मीनिंगलेस बना रहा था वो यही वाला टर्म था एक्स माइनस वन, जिसको हमने नेगलेक्ट कर दिया और हमारे पास वैल्यू हो गई एक्स प्लस वन। अगर हम यहाँ पे वन की वैल्यू भी रखेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू आ जाता है एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ से एफ वन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। इन दिस केस ये डिफाइन लग रहा है, लेकिन सेम केस को सेम एक्सप्रेशन की मदद से हम जान पा रहे हैं कि ये अनडिफाइंड। तो अब इसका सही सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना, कि भाई सेम चीज़ के लिए हमें दो, एक जगह हमें
एक्स वन इक्वल्स टू 2 आ रहा है, एक जगह हमें एक्स वन इक्वल्स टू 0/0 जो मीनिंगलेस आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानने के लिए एफ वन इक्वल्स टू 2 कैसे आया, इसको कैसे लिखेंगे, इसको जानने के लिए हम लिमिट का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्या है कि जो फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, अब ये क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू वन पे है, डिफाइन नहीं है। तो पता कैसे करेंगे कि एक्स इक्वल्स टू वन पे कितनी वैल्यू हो सकती है। इसको पता करने के लिए हम एक्स इक्वल्स टू वन के आसपास की सारी वैल्यू रखेंगे, 4-5 वैल्यू रख के हम पता करेंगे कि कैसे अप्रोच कर रहा है। जस्ट लाइक कि अगर हम इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 1.1 रखते हैं, जो एक्स 1 से तो बड़ा है लेकिन पास में ही है, तो यहाँ से हमें हो जाता है एफ एक्स एफ 1.1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर इसको करें तो हमारे पास हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, यहाँ से हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1 और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.1। इसी तरह हम अगर x इक्वल्स टू 1.01 रखते हैं तो f 1.01 जो आती है वैल्यू वो है अराउंड 2.01। अगर मैं x इक्वल्स टू 1.001 रखता हूँ तो यहाँ से हमें आ जाएगा f 0.001 इज इक्वल्स टू 2.001। और इसी तरह बहुत मतलब जीरो लगा के हम देख सकते हैं। और आगे अगर हम x इज इक्वल्स टू 1.00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इतनी वैल्यू को भी जाते हैं तो हमारे पास जो एफ एक्स आता है यानी कि 1.00000000001 इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड इस तरह से ही आएगी 2.000, फिर से 000, फिर से 000। मतलब कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने 1.1 लिया जो x के करीब है, मतलब अंतर है 1.1 का, फिर उससे और करीब गया, फिर हमें 0 पॉइंट मतलब जैसे कि यहाँ पे 1.1 लिया तो x के करीब हैं हम, लगभग 0.1 बड़ी है। उसी तरह यहाँ पे हम एफ एक्स आया तो हमारे पास आ रहा है 2.1 जो 2 के करीब है। यहाँ पे 1.01 लेते हैं तो यहाँ पे पर भी 2.01 आता है जो और करीब है। फिर आगे बढ़ते हैं 1.001 लेते हैं और इसका एफ एक्स निकालते हैं तो 2.001 आता है, ये 1 के और काफ़ी करीब है और ये 2 के और काफ़ी करीब। इसी तरह 1 पॉइंट यहाँ पे 90 और के बाद 1 लिया है, पॉइंट के बाद यानी कि 10 अंक है, तो फिर इसका इफेक्ट्स निकालते हैं तो हमें 2 पॉइंट के बाद भी 90 और फिर 1 आता है। मतलब कि जब x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, ऐसे क्या हो रहा है 1.1 से घटता 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 ऐसा फील हो रहा है कि ये एट लास्ट 1 की तरफ हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है 2.1 से घटता घटता 2.00 मतलब 90 फिर 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जब हम x को 1 की तरह अप्रोच कर रहे हैं तो जो एफ एक्स है वो भी 2 की तरह अप्रोच करता हुआ जा रहा है। मतलब इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एज x टेंड्स टू 1 देन एफ एक्स टेंड्स टू, मतलब कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं x टेंड्स टू 1, चाहे
x अप्रोचेस टू 1, उसी तरह एफ एक्स टेंस टू 1, चाहे हम इसको ऐसे कर सकते हैं एफ एक्स अप्रोचेस टू 2, यानी कि ये वाला जो सिंबल है ये है टेंस टू का, चाहे अप्रोचेस टू का। हमने तो एक केस ले लिया जहां पे एक्स को मैंने बढ़ा रहा था। अब क्या है, मतलब एक्स, इस केस में क्या था, एक्स जो एफ एक्स ले रहा था, यानी कि एफ एक्स जो ले रहा था 1.1, मतलब 1 से बड़ा था, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं 1 पॉजिटिव था। ठीक है, यानी कि एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव था। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से कम, तो हम केस नंबर 2 में ले लेते हैं इस तरह से। केस नंबर 2 इस तरह से, इफ एफ एक्स इज इक्वल, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.9, 0.9 कहाँ, 1 से छोटा है, देन एफ एक्स अगर निकालते हैं, हमारे पास एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर बात करते हैं एफ 0.9 की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, और नमा 81, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.81 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ से अगर बात करते हैं तो एक में से 0.81 अगर घटा दे तो हो जाएगा 0 में से 1 घटा 9, 9 में से 11 0.1। ठीक है, यहाँ से हम इसको पता करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाग करने पे 1.9, यानी कि x इक्वल्स टू 0.9 है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 1.9। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम एक की तरफ अप्रोच करेंगे, मतलब कि हमें पास क्या है कि x इक्वल्स टू 1 पे क्या था, एफ एक्स अनडिफाइंड था, मतलब एफ एक्स अनडिफाइंड था, हमें इसी की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू पता करना है x इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या करेंगे, अभी 0.9 है तो इसको अप्रोच करेंगे किस साइड में, तो हम अप्रोच करेंगे 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 की तरफ में, मतलब अभी 0.9 है तो हम इसमें एक और 9 लगा दें तो क्या होगा, ये और पास चला जाएगा 1 के, तो यहाँ से हम 0.99 लेते हैं, तो हमारा f 0.99 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.9। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, जैसे हमने कैलकुलेशन किया है उसी तरह 0.999 करेंगे तो f 0.999 जो हमारा आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9। इस तरह और अप्रोच करते हुए चलेंगे और पास में जाएंगे, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0.99999, 5 9 ले लिया, तो हमारा जो एफ एक्स आएगा, मतलब एफ 0.99999 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.99999, मतलब कि हम x को अप्रोच कर रहे हैं किधर, 1 की तरफ, तो हमारा एफ एक्स भी किधर अप्रोच हो रहा है, 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, एफ एक्स भी किधर अप्रोच हो रहा है, 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि
as x approaches to 1, then fx approaches to 2, देन हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, लिमिट के टर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब एक्सप्रेसिंग एज लिमिट, एक्सप्रेसिंग एज लिमिट अगर इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और यही हमारा लिमिट है। मतलब कि हमने क्या किया है, दो केस लिया है। एक में केस लिया है जब x था 1 से बड़ा था, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करते हुए 1 के पास ले आ रहे थे, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी धीरे धीरे घटते हुए 2 के पास आ रही थी f(x) की वैल्यू। उसी तरह जब हम x की वैल्यू 1 से छोटा लिए हैं, जब हम उसको बढ़ाते 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 1 के पास ले गए हैं, तो फिर उसकी f(x) की वैल्यू आ रही है वही बढ़ते 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 किसके पास, 2 के पास अप्रोच कर रही है। मतलब दोनों केस में चाहे छोटा ले बड़ा ले, और उसको जब हम अप्रोच करवा रहे हैं 1 की तरफ, तो हमें f(x) की वैल्यू 2 की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। इसी चीज़ को हम लिमिट कहते हैं, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लिमिट x टेंस टू 1। मतलब ये जो हमने किया है पूरा ऊपर में, तो इस चीज़ को हम अप्रोच लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जो f(x) है इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको वर्किंग रूल में लिखें कि पहला अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 है, तो इसको हम x टेंस टू a लिख सकते हैं, और f(x). अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये सब पता करना होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है, अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल्स टू f, ये हमारा रूल नंबर 1 है। आज के लिए इतना ही। विक्ट्री इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें और हमसे सीखें और हमें भी सिखाएं। कमेंट कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर से नेक्स्ट लेक्चर आएंगे अगले